सो फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ एसक्यूएल। तो जैसा हमने पहले देखा था, पार्ट्स ऑफ एसक्यूएल में जो भी पार्ट्स हैं वो सारे डिफाइन किए हैं एनसी स्टैंडर्ड ने। इसके अंदर ये सारे बेसिक चीज़ें होना चाहिए, DDL, DML, DQL। तो हम यहाँ पर एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या क्या टाइप के पार्ट्स ऑरेकल में अवेलेबल हैं। DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर क्या क्या है, क्रिएट टेबल, क्रिएट इंडेक्स, ड्रॉप व्यू, क्रिएट सिनोनिम। DML के अंदर क्या क्या है, DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन में हम टेबल को क्रिएट करेंगे या ड्रॉप करेंगे, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे या मर्ज करेंगे या अपडेट करेंगे, जो भी है ये सारे इसके अंदर अवेलेबल ऑपरेशंस हैं। DQL यानी सिलेक्ट करना, डेटा को देखना, रिट्रीव करना टेबल में से। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट ट्रांजैक्शंस। सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि अल्टर सेशन, सेट रोल। और सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट यानी अल्टर सिस्टम से रिलेटेड जो भी अपने स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ एसक्यूएल अवेलेबल हैं ऑरेकल के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए हमें एक टेबल क्रिएट करनी है और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो अगर कोई टेबल या ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्रिएट। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, इंडेक्स क्रिएट करना है तो क्रिएट इंडेक्स। इस तरह से ये स्टेटमेंट चालू होता है। हमने बना लिया, बनाने के बाद अब उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे उस टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो क्रिएट और ड्रॉप कौन सा टाइप का स्टेटमेंट होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL टाइप के कमांड्स होते हैं। अब हमने टेबल तो क्रिएट कर ली, लेकिन उसमें हमको डेटा स्टोर करना है। हमें डेटा स्टोर करना है या इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और इंसर्ट करने के बाद में अगर उस डेटा को हमें डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है तो उसके लिए अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। To modify the data, we use update command. ठीक है। और ये इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये स्टेटमेंट कौन सी कैटेगरी में आएंगे, डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यानी बदलना। तो डेटा मैनिपुलेशन के अंडर क्या क्या आएगा, इंसर्ट, डिलीट, मर्ज, अपडेट, ये सारे टाइप के स्टेटमेंट्स यहाँ पर आते हैं मैनिपुलेशन में। ट्रंकेट के अंदर क्या होगा, अब मान लीजिए हमें डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, डेटा को डिलीट करना है। तो जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो डेटा कहाँ जाता है, एक डेटा फाइल में जाता है। डेटा फाइल किससे अटैच्ड होती है, टेबल स्पेस से अटैच्ड होती है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो जब हम इंसर्ट करते हैं तो टेबल स्पेस में एक वाटर मार्क होता है, एक हाई वाटर मार्क होता है। मान लीजिए एक जार में पानी भरा है, उसमें मान लीजिए एक 5 लीटर पानी है और आपने उस पर मार्क लगा दिया है। अब वो पानी आपने खाली कर दिया, लेकिन वो मार्क वहीं पे लगा हुआ है। तो अगर आप नया डेटा इंसर्ट करने जाएंगे तो उसके ऊपर ऑरेकल लिखना चालू करेगा, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पोजीशन से नहीं लिखेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो हाई वाटर मार्क, इसको अगर हम रिसेट कर देंगे तो वापस 0 से लिखना चालू कर देगा। तो ट्रंकेट यही चीज़ करता है, जबकि डिलीट ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो ये ट्रंकेट डिलीट के बीच का डिफरेंस है। तो ट्रंकेट में क्या होगा, डिलीट करने के साथ ही साथ कमिट भी हो जाता है, यानी आप उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार डेटा को
ट्रंकेट कर दिया, किसी टेबल को ट्रंकेट कर दिया है, तो उसमें से आप रोल बैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिलीट के साथ ऑटोमेटिक कमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, जहाँ पे हमारा कमिट ऑटो हो गया है। ठीक है, प्लस मैनिपुलेशन भी हो रहा है। और सिलेक्ट किस टाइप का स्टेटमेंट है? डेटा क्यूरी लैंग्वेज, DQL, या डेटा क्यूरी लैंग्वेज के अंदर इस कैटेगरी में ये आता है। तो ये किस काम आता है? हमने डेटा इसमें स्टोर कर दिया, लेकिन अब हमें डेटा टेबल के अंदर हम कैसे देखते हैं? थ्रू सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम इस टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज हमने इंसर्ट की हैं वो सब हम देख पाएंगे। अब हम यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट चलाते हैं। तो लाइव एसक्यूएल है, मैंने लॉगिन करके रखा है, इसको मैं चलाऊंगा। हाँ, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट किया ये सारे स्टेटमेंट को एक साथ और कंट्रोल एंटर दे दिया। कंट्रोल एंटर जैसे ही हमने प्रेस किया तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट हो गए हैं एग्जीक्यूट। टेबल क्रिएटेड और रोज इंसर्टेड, और एंड में आप देखेंगे तो स्टेटमेंट प्रोसेस, दैट इज कमिट। ठीक है, तो अब ये एक बार कमिट दे दिया, इसका मतलब ये परमानेंटली स्टोर हो गया है इस टेबल के अंदर। ठीक है, हमें अगर इसके अंदर का डेटा देखना है तो हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ELP। सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर, ये आ गया हमारा डेटा जो हमने ऊपर इंसर्ट किया था। करेक्ट, ये हम डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। हमें कॉलम के नाम भी इसने दे दिए और जो जो वैल्यूज थी वो सब यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो इस तरह से हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमने क्या क्या कवर किया है? पार्ट्स ऑफ एसक्यूएल हमारे कंप्लीट हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी ये सिलेक्ट को यहीं पे रोकते हैं। अभी हम देखते हैं एसक्यूएल और एसक्यूएल स्टार प्लस का। अब तक हमने जान लिया कि एसक्यूएल क्या है, एक एनसी स्टैंडर्ड है, लेकिन एसक्यूएल स्टार प्लस क्या है? एसक्यूएल स्टार प्लस एक टूल है, एक यूटिलिटी है, एक EXE है जो ऑरेकल ने प्रोवाइड की है हमें, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि SQL प्लस के साथ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने क्या किया? कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा SQL प्लस /?। तो अब ये हमें SQL प्लस के सारे ऑप्शंस बता रहा है। ठीक है, हेल्प में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम SQL प्लस -h देंगे तो क्या ये डिस्प्ले करेगा? डिस्प्ले करेगा SQL स्टार प्लस का वर्जन और यूसेज हेल्प। SQL प्लस -v ऑप्शन क्या करेगा? ये SQL स्टार प्लस का वर्जन दिखाएगा। ध्यान रखिए, ये SQL स्टार प्लस जिस मशीन पे इंस्टॉल्ड है उस मशीन के SQL स्टार प्लस का वर्जन दिखाएगा, ना कि आपके डेटाबेस का वर्जन। ठीक है, आपका ऑरेकल डेटाबेस का वर्जन अलग हो सकता है और SQL स्टार प्लस का वर्जन अलग हो सकता है। ठीक है, आपका ऑरेकल डेटाबेस मान लीजिए किसी दूसरे सर्वर पर है, तो SQL प्लस -v ये ऑप्शन आपको किसका वर्जन दिखा रहा है? SQL स्टार प्लस का, ना कि उस डेटाबेस का। ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक यूटिलिटी है जो कि आपके क्लाइंट मशीन पर रन हो रही है। ठीक है, अब SQL प्लस के साथ में और क्या क्या दिखा रहा है? ऑप्शंस, लॉग ऑन, नो लॉग, स्टार्ट। ठीक है, ये कुछ दूसरा पैटर्न है यूसेज का। अब यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन क्या है? -c वर्जन, सेट द कंपैटिबिलिटी। अगर हमें कंपैटिबिलिटी के थ्रू इसको रन करना है, क्या क्या कहा है यहाँ पर?
Search the compatibility of affected command to version specified by version. हम किसी स्पेसिफिक वर्जन को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी कंपेटिबिलिटी सेट करने के लिए यहाँ पे हम ये ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल Oracle 10.2, इसकी कंपेटिबिलिटी के लिए मुझे सेट करना है इस टूल को, तो मैं इसके थ्रू कर सकूँगा। -F क्या करता है? दिस ऑप्शन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस इन जनरल, इट चेंजेस द डिफॉल्ट वैल्यू सेटिंग्स, सी एसक्यूएल स्टार प्लस यूजर गाइड फॉर द डिटेल्ड सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें फोर्स करता है। क्या सेटिंग्स हैं? आप गूगल पे जाके Oracle के डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। -L is for to attempt to log on just once instead of reporting on error, ठीक है। M क्या करता है? ये मार्कअप ऑन करता है, यानी जो भी मेरा SQL मैं यहाँ पे अंदर रन करूँगा उसका आउटपुट कैसे आएगा? HTML फॉर्मेट। उसके बाद नो लॉगिन टाइम, जब हम SQL प्लस पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद अगर मेरा कोई अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट है तो ये यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पर दिखा देगा मुझे कि मैंने कितने अनसक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट किए हैं इस यूज़र के थ्रू, ठीक है। उसके बाद restricted mode to disable SQL star plus command that interact with the file system. The level can be 1 to 3. The most restrictive is 3, which disable all the user command interacting with the file system. ठीक है, अभी जब हम अंदर जाएंगे SQL स्टार प्लस के अंदर तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगा जहाँ पर ये फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। और S क्या करता है? साइलेंट मोड विच सप्रेसेस द डिस्प्ले ऑफ SQL स्टार प्लस बैनर प्रॉम्प्ट इकोइंग ऑफ कमांड, यानी अगर मुझे सिर्फ कुछ SQL के कमांड्स रन करने हैं और ये सब डिस्प्ले नहीं चाहिए कि SQL स्टार प्लस का क्या वर्जन है, किसने कब अनसक्सेसफुली कमेंट किए थे, लॉगिन अटेम्प्ट किए थे, हाँ, ये सब डेट टाइम और ये सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और तो और मुझे ये भी नहीं देखना है कि मैं क्या स्टेटमेंट रन कर रहा हूँ, खाली उसका आउटपुट आ जाना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? -S ऑप्शन यूज़ करते हैं जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट या शेल के थ्रू SQL प्लस एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक हम आ गए -S तक। उसके बाद लॉग ऑन यानी आप यहाँ पे क्रेडेंशियल पास करेंगे, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास रहेगा उस यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू जब हम कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ओके। इसे क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। तो आपके पास एक यूज़र आईडी होगा, आपके पास एक पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे। कहाँ कनेक्ट करेंगे? एक कनेक्ट आइडेंटिफायर पे। तो जब आपने यहाँ ऊपर देखा था हमने कनेक्शन के टाइम पे @ मैंने APDB लिखा था, तो APDB क्या था? कनेक्ट आइडेंटिफायर था, ओके। तो ये tnsnames.ora के थ्रू भी हो सकता है या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ मैं यहाँ पे क्या है? @netservicename हो सकता है, या फिर आप डायरेक्ट उस डेटाबेस की डिटेल्स आप पास कर सकते हैं, यानी होस्ट, उसका पोर्ट नंबर, उसका सर्विस नेम, इस तरीके से लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, प्रोटोकॉल होस्ट पोर्ट एंड सर्विस नेम, ओके। तो ये अलग अलग मेथड हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग SQL स्टार प्लस, ओके। तो अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। ये मैंने कनेक्ट किया।
ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट देता हूँ HELP। तो यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है कि अगर मुझे SQL स्टार प्लस की हेल्प्स देखनी है, अगर मुझे SQL स्टार प्लस की हेल्प देखनी है तो मैं यहाँ पे हेल्प और उसका कोई भी कमांड अगर यहाँ पे पास करूँगा तो मुझे वो उसके रिलेटेड हेल्प देगा। जैसा मैंने लिखा हेल्प एक्सेप्ट, तो इसने मुझे बता दिया कि एक्सेप्ट कमांड क्या करता है। एक्सेप्ट कमांड रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट एंड स्टोर्स इट इन अ गिवन सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल। एक्सेप्ट वेरिएबल और उसका टाइप, जैसे कैरेक्टर है, डेट है, बाइनरी फ्लोट है, डबल है, कौन से फॉर्मेट में उसको स्टोर करना है, डिफ़ॉल्ट क्या है, प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट, ये सब डिटेल्स यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एक्सेप्ट कमांड क्या करता है कि हम यहाँ पे जो भी अगर वैल्यू इनपुट करेंगे तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। यहाँ पर हमने एक्सेप्ट करने को बोला एक वेरिएबल जो कि नंबर टाइप का है, यहाँ पे हमने वैल्यू दी 50 और यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। हमको ये समझ में आ गया कि SQL स्टार प्लस एक टूल है और SQL एक ANSI स्टैंडर्ड है, दोनों अलग हैं। ओके, और SQL स्टार प्लस के थ्रू डिफरेंट कमांड्स हमको मिलते हैं इनबिल्ट, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसका हम लोग यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स हमने एक्सेप्ट किए, इस तरह से वेरिएबल एक्सेप्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, SQL के अंदर पास कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो इस तरह से हमें कई सारी चीज़ें, कई सारी फैसिलिटीज़ ये टूल प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने देखा SQL और SQL स्टार प्लस के बीच का डिफरेंस। अब हम चलते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो है सिलेक्ट का सिंटैक्स। अभी तक हमने देखा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट जो यूज़ होता है वो जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया है उसको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। SQL के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट का ओरेकल में सिंटैक्स क्या है और इसको रीड कैसे किया जाए, करेक्ट। सो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक सिंगल पेज है सिलेक्ट के लिए, जिसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं। सो अब यहाँ पर हम आते हैं, तो कमांड स्टार्ट होता है सिलेक्ट से। सिलेक्ट के बाद है सब क्वेरी फॉर अपडेट क्लॉज, और इसके बाद सब क्वेरी के अंदर इन्होंने डिफाइन किया है सब क्वेरी में क्या क्या हो सकता है। एक पूरी आप क्वेरी पास कर सकते हैं जो कि एक सिंगल रो सिंगल कॉलम रिटर्न कर रहा है सिलेक्ट के पोर्शन में। ओके, और उसके बाद में कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिलेक्ट के अंदर जैसे ही सब क्वेरी आई तो सिलेक्ट के अंदर वापस सिलेक्ट आ गया, यानी नेस्टिंग हो गई है। यहाँ पे नेस्टेड बोलते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट का नेस्टिंग हो जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन क्या है, सिलेक्ट के बाद हिंट है। इसके बाद ये ऑपरेशन आप कर सकते हैं, सिलेक्ट क्या करना है, ऑल करना है, यूनिक करना है, डिस्टिंक्ट करना है, क्या करना है यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। और सिलेक्ट का लिस्ट ऑफ कॉलम्स, हम यहाँ पे कॉलम का नाम दे सकते हैं। ये कॉलम्स कौन सी टेबल से या कहाँ से आपको फैच करना है, या तो आप टेबल का नाम दे सकते हैं या जॉइन क्लॉज दे सकते हैं। फिर ये हो गया डेटा सेट जिसमें से आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम्स, और ये वेयर क्लॉज जो है ये है आपका फिल्टर क्राइटेरिया। वेयर क्लॉज में क्या क्या है, हायरार्चिकल क्वेरी क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग कंडीशन एंड मॉडल क्लॉज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद यूनियन है, इंटरसेक्शन है, माइनस है, यानी क्वेरी फिनिश कर दी आपने, जैसे यहाँ पर हमने ये क्वेरी फिनिश की। इसके बाद में भी कुछ सिंटैक्स ऑप्शंस हैं हमारे पास में, जो है यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस, यानी दो
डेटा सेट हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं, मान लीजिए एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, दोनों के रोज को आपको, या एम्प्लॉय 1 है और एम्प्लॉय 2 है, तो अलग अलग कंपनीज के हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, और एक्सक्यूज मी, दोनों के अंदर हमको चेक करना है कि टोटल डेटा सेट क्या है। इसको सेट ए बोल दीजिए, EMP1 को, EMP2 को डेटा सेट बी बोल दीजिए। तो सेट ए का यूनियन सेट बी के साथ, सेट ए का इंटरसेक्शन सेट बी के साथ, ऐसे ही माइनस। तो ये जितने सेट ऑपरेशंस हैं ये सब हम यहाँ पर इसके थ्रू कर सकते हैं। और बाद में आता है ऑर्डर बाय क्लॉज। सब फैक्टरिंग क्लॉज में, सब क्यूरी फैक्टरिंग क्लॉज में क्या है, विथ। ये चालू होता है स्टार्टिंग में विथ से, उसके बाद विथ क्यूरी नेम। क्यूरी को एक नाम देंगे आप। अभी अगर मुझे इसी चीज़ को अगर कन्वर्ट करना है विथ क्लॉज से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा विथ ENP के लिए मैंने जैसे ई लिख दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, विथ क्यूरी नेम एज, ओके, विथ क्यूरी नेम एज, ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ एज, उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये मेरा विथ क्लॉज बन गया, करेक्ट। तो इस तरह से या क्यूरी या सब क्यूरी कुछ भी हो सकता है। तो इस डेटा सेट को आप रेफरेंस में बाद में यूज कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटपुट में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम डेटा सेट हमने रिटर्न किया। ऑलराइट, तो इस तरह से हम सिंटैक्स को देख के काफ़ी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेबल रेफरेंस, फ्लैशबैक क्यूरी क्लॉज, क्यूरी रेफरेंस टेबल। अब ये स्ट्रक्चर हमको समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्या है, ऑरेकल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये सब चीज़ें कवर करते हैं, तो इसको पढ़ना हमें ज़रूरी है और इसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। अब ये देखिए कितना ब्यूटीफुली उन्होंने बताया, विथ क्यूरी नेम एज सब क्यूरी। अब जहाँ पे इन्होंने सब क्यूरी बोला है, तो अगेन आप समझ जाइए कि यहाँ पे सब क्यूरी जो इन्होंने बोला है तो वो इसकी बात कर रहे हैं। राइट, जब ये क्यूरी टेबल एक्सप्रेशन इन्होंने अगर कहीं पे लिखा है तो वो इस पूरे पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये पूरा नेस्टिंग पॉसिबल है यहाँ पे, ओके। जहाँ पे जॉइन क्लास की बात की इन्होंने, तो टेबल रेफरेंस, इनर क्रॉस जॉइन, आउटर जॉइन, ये सारे क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और उसका पूरा डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको गो थ्रू करें, इसको रीड करें और अंडरस्टैंड करें, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपको पहले इसको देखना है और फिर इसको देख के आप मेन स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर में जो जो अभी टेबल रेफरेंस का है, तो टेबल रेफरेंस का क्या मीनिंग हो गया, तो आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए टेबल रेफरेंस कहाँ है ना। तो उस पर्टिकुलर पोर्शन पे आके आपको पता चल जाएगा कि टेबल रेफरेंस बोला तो ये ऐसे 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 जा रहा है, ओके। तो इसलिए ये एसक्यूएल का सिंटैक्स हमने देख लिया, और इसको रीड कैसे करते हैं ओरेकल डॉक्यूमेंट्स में ये भी हमने देखा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल अभी हमने उधर भी एग्जीक्यूट करके दिखाया, और यहाँ पर भी हम इसके बारे में कुछ इन्होंने बेसिक एग्जांपल दिए हैं, तो गो थ्रू कर लेते हैं। अभी देखिए इन्होंने यहाँ पे विथ क्लॉज दिया है, तो हम इस क्यूरी का एग्जांपल देखते हैं। इस क्यूरी में हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सेट बनाया डिपार्टमेंट कॉस्ट बोल के,
इसमें दो टेबल का जॉइन लगाया, एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने एम्प्लॉइज टेबल को अलाइज दिया है ई, डिपार्टमेंट टेबल को अलाइज दिया है डी। ठीक है, और यहाँ पर ये सम सैलरी जो है इस कॉलम को भी हमने एक अलाइज दिया है डिपार्टमेंट टोटल। ठीक है, अब इस डेटा सेट को हमने एक नाम दिया है, इस क्यूरी को हमने एक नाम दिया है डिपार्टमेंट कॉस्ट। तो जो भी आउटपुट रोज आएंगी उसको किस नाम से पहचाना जाएगा, डिपार्टमेंट कॉस्ट नाम से। ओके, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक एवरेज कॉस्ट नाम का एक और सेट तैयार किया। यहाँ पे हमने क्या किया, सम ऑफ डिपार्टमेंट टोटल ऑब्लिक काउंट फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये इधर आ जाएगा इसका डेटा, और उसके ऊपर ये सम ऑफ डिपार्टमेंट टोटल ऑब्लिक काउंट, इसको क्या बोलेगा, ये एवरेज, राइट। उसके बाद क्यूरी क्या लिखी गई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉस्ट, यानी ये क्यूरी की जितनी रोज है वो सारी लेके आओ जहां पर डिपार्टमेंट टोटल यानी ये कॉलम शुड बी ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर देन हो, सिलेक्ट एवरेज फ्रॉम एवरेज कॉस्ट, सिलेक्ट एवरेज फ्रॉम एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ये सेट। ठीक है, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम, करेक्ट। सो ये डेटा सेट इसने आउटपुट में प्रिंट किया। ऑलराइट, तो दोस्तों आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। आज हमने इतने टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।